नमस्कार दोस्तों शरीर के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी खतरनाक माना जाता है। धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर दिल से संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को ज़रूरी माना जाता है। अगर आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इसके लिए अपनी डाइट में इन 8 चीज़ों को शामिल कर लीजिए, जो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेगी और आपके नसों में जमी गंदगी को निकालने में मदद करेगी। इसके साथ-साथ आपके पूरे शरीर के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, वो 8 चीज़ें कौन-सी हैं? उनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? हमें कब क्या लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ दोस्तों लास्ट में कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करेंगे कि आपको स्वस्थ रहने के लिए अपने डेली रूटीन में क्या परिवर्तन करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, तो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, आप हमें उत्साहित करने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला चीज़ है वो है जैतून का तेल। दोस्तों जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, ओलिक एसिड से भरपूर होता है, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो जैतून के तेल का हमें सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है सैलेमन। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑक्सीडेंट से भरपूर सैल्मन खून में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है बीन्स। बीन्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है। तो दोस्तों आप बीन्स को ऐसे रात में भिगो के सुबह भी खा सकते हैं। बीन्स को आप रात में भिगो करके फिर उसके बाद उसे छान करके अंकुरित करके भी खा सकते हैं। अगर आप उसे अंकुरित करके खाते हैं तो कुछ उसमें अलग ही प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, उसके अलग ही फायदे हैं। बीन्स में जैसे दोस्तों कद्दू का बीज, चना, हरी मूंग, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, मूली का बीज, मेथी का बीज, ये जितने बीज हैं ये दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। इन बीजों का सेवन हमें डेली करना चाहिए रात में भिगोकर। लेकिन ये सबको पसंद नहीं है। सब सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, जो कि दोस्तों आज ये बीमारी का सबसे बड़ा घर बनता जा रहा है और लोग इसी के कारण बीमार होते जा रहे हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है एवोकाडो। एवोकाडो में स्वास्थ्य मोनो अनसैचुरेटेड वसा और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों जब ये फल पाया जाता हो जिस सीजन में, उस सीजन में हमें एवोकाडो को भी ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों कुछ फल ऐसे मौसमी होते हैं जो साल भर में सिर्फ 1 महीना 2-3 महीना पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो मौसमी फल हैं उन्हें खाने से हमें नहीं चूकना चाहिए, उन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए। चीज़ है दोस्तों साबुत मोटे अनाज। दोस्तों साबुत मोटे अनाज में घुलनशील फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो वेट कोलेस्ट्रॉल को साफ कर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। दोस्तों हमें सिर्फ गेहूं की ही रोटी नहीं खाना चाहिए। कभी जौ, कभी बाजरा, कभी मक्का, कभी सावा, कभी चना, कभी रागी। इसी तरह से जो मोटे अनाज है दोस्तों, मोटे अनाज में जितने ही प्रकार के मोटे अनाज है उतने ही प्रकार के उसमें अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सिर्फ हमें एक ही रोटी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें बदल बदल के मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए। जब आप बदल बदल के मोटे अनाज का सेवन करते हैं
बदल बदल के दालों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स हमारे शरीर को प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। अगली चीज़ है दोस्तों नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जैसे चिया सीड्स, अखरोट, अलसी का बीज को आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अखरोट सबसे बेस्ट विकल्प है, बादाम सबसे बेस्ट विकल्प है। इसी तरह से किशमिश से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, प्रोटीन्स विटामिन्स की पूर्ति करते हैं। और चिया सीड्स दोस्तों ये सबसे बेस्ट आइडिया है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 एंड 6 9 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। अगली चीज़ है दोस्तों रसबेरी और ब्लूबेरी। रसबेरी और ब्लूबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फाइबर फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखते हैं, तो दोस्तों इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जो हरी साग सब्जियां होती हैं, मौसमी ताज़े फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों जिस समय जो फल पाया जाता हो, उस मौसम में उन फलों का सेवन हमें भरपूर मात्रा में करना चाहिए। हमें डेली 1 से 2 फल खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और दोस्तों हमारी जो डेली की डाइट होनी चाहिए, उस डेली की डाइट में दोस्तों 70% लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स, मोटे अनाज, प्लांट बेस्ड दूध, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का सेवन हमें करना चाहिए, तो हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल, डालडा, इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसके अलावा दोस्तों चीनी, मैदा, इनका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और इनसे बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उनको उनका त्याग करना चाहिए, उनका नहीं खाना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके दोस्तों फ्रेश होकर के डेली 2 घंटे का सुबह का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहे। अगर ये प्रक्रिया आप डेली करते हैं तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज के समय में सबको आलसपन है, कोई सुबह उठना नहीं चाहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है और घर पे तो कोई काम करते ही नहीं। इसलिए दोस्तों बीमारी से बचने का सिर्फ यही एक माध्यम है, आप दोस्तों डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए और कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले 100 बार उसके बारे में सोचिए, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है। अगर आपकी आत्मा गवाही करे तभी उसे खाना चाहिए, नहीं तो उसे अवॉइड करना चाहिए।